जब YouTube पहली बार शुरू हुआ तो लोग अपने वीडियो को मुफ्त में ऑनलाइन पोस्ट करने में सक्षम होने के लिए खुश थे। पसंदीदा साइटें ऑनलाइन जो आपको अपने वीडियो को बाकी दुनिया के साथ अपलोड करने, टैग करने और साझा करने देती हैं, या यदि आप चाहें तो सिर्फ परिवार और दोस्तों के साथ। हाँ, साइट को YouTube कहा जाता है। कॉम। लेकिन फिर YouTube ने रचनाकारों के साथ विज्ञापन राजस्व साझा करना शुरू कर दिया और कंपनियों ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रचनाकारों को भुगतान करना शुरू कर दिया और अचानक यूट्यूबर होना एक वास्तविक काम था। वास्तव में यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बन गया, यह नौकरी बन गया। अनगिनत अध्ययनों में पाया गया है कि यूट्यूबर बनना दुनिया में सबसे वांछित नौकरी है। अंतरिक्ष यात्री नहीं, मिलावट करना, टीचर नहीं, 75% बच्चे यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं। और जब मुख्यधारा का मीडिया इस बारे में बात करता है तो यह आम तौर पर एक बर्खास्तगी तरीके से होता है। आप उन्हें सोच सकते हैं, इन बच्चों को वास्तविक नौकरियां पाने की जरूरत है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्फ्लुएंसर थोड़ा गंदा शब्द बन गया है। कई लोगों के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति प्रतिभाहीन नरसंहारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सोशल मीडिया के लिए खुद को फिल्म करते हैं, वास्तविकता से बेहतर दिखने के लिए अपने जीवन को नकली बनाते हैं और कंपनियों के लिए उत्पादों को शिल करने के लिए हास्यास्पद रूप से अच्छी तरह से भुगतान करते हैं। और कुछ मामलों में इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति का मतलब कई चीजें हो सकता है। सोशल मीडिया पर प्रभावित करने वालों का भार अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली रचनात्मक लोग हैं, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति की सबसे सरल परिभाषा सिर्फ किसी उत्पाद या सेवा के संभावित खरीदारों को प्रभावित करने की क्षमता वाला व्यक्ति है। यह वास्तव में एक नई अवधारणा नहीं है। हमारे पास हमेशा ऐसी हस्तियां होती हैं जो ऐसा करती हैं। अब अंतर यह है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया अकाउंट वाले किसी भी व्यक्ति के पास दर्शकों का निर्माण करने और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है। यह सभी के लिए खुला है, जिसका अर्थ है कि पहले से कहीं अधिक लोग अपने जुनून और रुचियों से पैसा कमा रहे हैं, चाहे वह गेमिंग, संगीत, कला, खाना पकाने, सिलाई, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ वह जगह है जहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। सोशल मीडिया ऑडियंस को मुद्रीकृत करने का पुराना तरीका यह था कि आप अन्य व्यवसायों का विज्ञापन करते हुए पैसा कमाते हैं। यदि आप एक निर्माता हैं, तो कंपनी एक्स साथ आती है और आपको अपनी सामग्री में अपने उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए भुगतान करती है। ठंडक। लेकिन अब सामग्री निर्माता महसूस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं अपना खुद का व्यवसाय बनाता हूँ और इसके बजाय विज्ञापन करता हूँ तो क्या होगा। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक मिस्टर बीस्ट एक बर्गर श्रृंखला शुरू करना है, जिसमें वर्तमान में कई अलग अलग देशों में 1000 से अधिक रसोई हैं। मिस्टर बीस्ट सिर्फ मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग के साथ भागीदारी कर सकता था और किसी और के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए एकमुश्त प्रायोजन शुल्क का भुगतान कर सकता था। लेकिन इसके बजाय वह अब भविष्य के सभी मुनाफे का 100% अपने लिए रखता है, जीवन के लिए। और साथ ही वह एक ऐसी कंपनी विकसित कर रहा है जिसमें उसे इक्विटी मिली है कि वह संभावित रूप से बाद में बेच सकता है यदि वह चाहता था। एक और उदाहरण यह है कि एम्मा चैम्बरलेन और ग्राहम स्टीफन दोनों ने अपने स्वयं के कॉफी ब्रांड लॉन्च किए। अब पहली नजर में यह सिर्फ अगले स्तर के माल की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग अलग स्टैंड अलोन व्यवसाय हैं जिन्हें बस लेव द्वारा किकस्टार्ट किया जा रहा है।